Hello, friends. I would like to thank you all for the appreciation that we received for our initiative of uploading the solution of question bank on Kul Di Padhai app. We are receiving numerous thank you calls, emails, and messages. We are humbled by the response. With the question bank being launched by SERT and 30 more days to go for the examination, we are sure that parents and students would be having a lot of questions in their mind. So we thought of compiling those questions and decided to discuss those questions with the expert faculties who have trained thousands of students in their career. So friends, today we have with us on the panel Professor Santosh Yadav for the subject of chemistry, Professor Ajay Singh for the subject of physics, Professor Bhushan Pandey for the subject of biology, and Professor Prasun Dwivedi for the subject of maths. हेलो सर। हेलो। ओके, 30 डेज रह गए हैं बच्चों की HSC बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एंड बोर्ड ने जो अभी क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है उसके लिए बच्चों का क्या अप्रोच होना चाहिए, हाउ शुड दे प्रिपेयर? यस, डिफिकल्ट सिचुएशंस है, कोविड टाइम्स है, बच्चे लोग को बहुत कम टाइम मिला है पढ़ाई करने के लिए, बट जो भी कुछ चैप्टर्स उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई की है वो चैप्टर्स के लिए अगर क्वेश्चन बैंक नहीं भी रेफर करेंगे तो चलेगा, और जो चैप्टर्स उनको अच्छी तरह से नहीं हुए या वीक प्रिपेयर्ड हुए उसके लिए क्वेश्चन बैंक रेफर करना चाहिए। अभी जो चैप्टर्स उनके राइट मीडियम प्रिपेयर्ड है या प्रिपेयर्ड है ऐसा लगता है, दे कैन ओरली आंसर दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, और जहां भी उनको लगता है कि वो अच्छी तरह से आंसर नहीं कर पा रहे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को, उसके लिए वो सोल्यूशन अपने क्विल ऐप टारगेट पब्लिकेशन का उस पर जाके रेफर कर सकते हैं, उनको वो स्पेसिफिक आंसर्स मिल जाएगा। सर का वैलिड पॉइंट है, बट बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल प्रिपरेशन मेरा सुझाव है बच्चों को कि वो एक बार लिस्ट ऑफ डिलीटेड पोर्शन जो है वो एक बार देख लें, बिकॉज प्रिपरेशन में क्विल ऐप के जो एमसीक्यूज हैं उसको वो फ्रेमवर्क मान करके चलें, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, बायोलॉजी के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ऐसी परंपरा चली आ रही है कि उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन जैसे आता ही है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, पहले वो 8 मार्क का आता था, अब वो 5 मार्क का आता है, और उसमें से सिर्फ स्पेसिफिक चीजें वो लोग पूछते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, उसमें आपको ये क्विल ऐप जो है बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप सोल्यूशन न जानते हो तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए वो ये कि एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उसमें ज्यादा होते हैं, तो आप डायग्राम बनाएंगे, ऐसा कहा गया है, चाइनीज प्रोवर्ब है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। जस्ट प्रोसीड विद योर डायग्राम्स, clear your concepts, and make list of things which you are half prepared, fully prepared, and which you can answer even orally. In case you find somewhere you are lagging behind with some chapter, you can go back to that quill lab, take it as a framework, pick up 5 questions, go through your theory notes, and then you proceed accordingly. Both the teachers have covered almost everything. The only point I wanted each students to go through is, first of all, they should know the weightage of each and every chapter. Once they know the weightage of each and every chapter, they will know the order in which they start their preparation. तो important students के लिए है कि chapter का weightage पता कर ले और as per weightage preparation करें, जो उनको अच्छा score करने में भी help करेगा। सर ने बराबर बोला, जैसे कि एक रिप्रोडक्शन का जो पहला यूनिट है उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ वेरी माइनर डिलीशंस हैं, लेकिन जो कोर उसका जो उद्देश्य है वो पूरे टॉपिक का, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी तरह से, बिकॉज यू कांट हार्डली इमेजिन अ क्वेश्चन पेपर विदाउट मेंशनिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब हो गए तो कॉमन चीजें हैं, तो ये आप स्किप कर ही नहीं सकते। सो टेक सीरियस अकाउंट ऑफ दिस कोर क्वेश्चंस, नॉट पेरिफेरल वंस। So this year being first year of new syllabus, स्टूडेंट्स के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर का रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, सो उन्हें ये सिचुएशन कैसे टैकल करनी चाहिए? एनी सजेशंस फॉर दैट? As pattern has been revised by the board, but then standard questions are standard questions. जो past year के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि कितने क्वेश्चन स्टैंडर्ड है चैप्टर वाइज,
तो ऐसा नहीं है कि पास्ट ईयर के पेपर्स उनको हेल्प नहीं करेंगे, पास्ट ईयर के पेपर्स उनको हेल्प करेंगे चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पता करने में। और रही बात प्रैक्टिस पेपर अवेलेबिलिटी की, तो वो टारगेट पब्लिकेशंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको रिफर कर सकते हैं, प्लस उनके कॉलेजेस के जो प्रीलिम्स पेपर हैं आप उनको रिफर कर सकते हैं। तो इन दैट वे पास्ट पेपर्स भी हेल्प करेंगे उनको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के कलेक्शन के लिए, प्लस टारगेट का जो मॉडल पेपर है मैं खुद गो थ्रू किया हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेवल मेंटेन किया है जो नॉर्मली बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस, तो बच्चा उसका भी हेल्प ले सकते हैं। और कॉलेज के प्रीलिम्स पेपर को भी वो एज ए गाइडलाइंस ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। So as already sir has told that the standard questions remain same always. Now in absence of past papers available because of the revision of the syllabus, you can use this question bank as your past papers ka important questions. So all important questions have been included in the question bank. Now you should orally answer these questions, and whichever questions you are unable to answer, you can go back and see the solution available from Quill app made by Target Publications. Already sir has spoken about it. Model test papers or model sample papers made by Target Publication also can be revised by the student and they can solve it. So, right, 5 papers are available. Out of that, 2 or 3 papers, along with the prelim papers of the college that they have solved, that will suffice and make the preparation of the child up to the mark. I have gone through the model paper published by Target Publication. There are roughly 30 questions per paper. So there are roughly 5 papers in all. So roughly it makes 150 questions. So just by judging the frequency of questions in all the paper, student can decide what topic or subtopic the student is very well prepared of, and accordingly he can plan his preparation. Now student has to prepare PCBM depending upon the subject which they have taken. तो उन्हें करना क्या चाहिए, एक पेपर या 2 पेपर भी अगर वो एक दिन में करते हैं तो उन्हें पहले वो ओरली करना चाहिए। स्टेटलेस मतलब मेरा कहने का है कि पहले 2 पेपर वो ओरली करने के देखें, ओरली कर लें उसको, उसके बाद में वो देखें कि कहाँ उनके लैक्यून है, कहाँ वो पीछे पड़ रहे हैं और किस किस सब टॉपिक में पीछे पड़ रहे हैं, वेदर इट इज डायग्राम विच इज हैम्परिंग देयर परफॉर्मेंस और वेदर इट इज रिकलेक्टिंग सम डेफिनेशंस और सम टेक्निकल वर्ड्स। अकॉर्डिंगली फिर वो रिवीजन करें, उसके बाद बाकी का 3 पेपर वो और लिख सकता है। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, उन्होंने भी कॉलेजेस भी जितने भी हैं उन्होंने भी कुछ प्रीलिम पेपर लिए हैं, उनको भी वो एज ए गाइडलाइन ले सकते हैं क्योंकि वो सारे रिवाइज सिलेबस पर आधारित हैं। इतना काफी होगा मेरे हिसाब से। So, what is the general thumb rule for board examinations preparation, subject-wise? अगर आप कुछ guide कर पाएं तो. So general thumb rule is you should do all the chapters. Don't leave any chapter for option. By any chance, if you don't find time, then for that particular chapter, do important things. If it's a theoretical chapter, then do definition, law, and so on. Now, being a chemistry teacher, I can add, if it's a physical chemistry chapter, then do at least formula list from that particular chapter. If it is a organic chemistry chapter, do organic reactions on one page as a form of a flow chart. If it is an inorganic chemistry chapter, write down all the trends on one page and remember it. And if there are reactions, then do all the reactions of inorganic chemistry. Structures in inorganic chemistry also have importance. Like write chapter like P block. If you are unable to do the entire chapter of P block, go ahead and do oxyacids ka structures and oxides and the general trends. Even if you do that much for chemistry, it will be helpful. As sir told in chemistry, thumb rule. Now in physics, I am saying thumb rule is that you don't skip any chapters in physics. Do all chapters, whatever you can do. At least go through all the formulas. Write once, keep in mind, and finally how to apply those formula in solving the numericals, which is very important. So all 3 rules you can keep in mind for physics. The general thumb rule for biology preparation, as sir have already mentioned, don't skip any lesson and prepare thoroughly the difficult chapters. Say for example biotechnology, if you are not comfortable with that lesson, at least remember what are plasmid, what are the difference between transformant and non-transformant, make list of some antibiotics, their source,
And also you prepare chapters like genetics, molecular basis of inheritance. Practice diagram very well so that whenever you draw diagram on the answer sheet, you automatically recollect half the answer. So don't skip any lesson. Practice all the diagrams and remember difficult terminology and rehearse it properly. Well, the basic thumb rule for mathematics is point number one, find out first of all the deleted portion in the order you prepare. Point number two, find out the weightage of each and every chapter. Point number three, make a diary in which you will write summary of each and every chapter. For example, I'll help you in making the kind of things I want you to summarize. For example, you write chapter number 1 logic. अब लॉजिक में जनरली आने वाले क्वेश्चंस है, यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, आप उसका रूल लिखो, हाउ टू राइट डुअल, हाउ टू राइट नेगेशन, and last but not the least, the most important part of the chapter, how to prove whether a given relation is tautology, contradiction, or contingency. You can expect this particular type definitely in board exam. So last but not the least, you must maintain the summary of each and every chapter. That will help you a lot in preparing for board exam. A very nice point he has made. After every lesson, there is a summary. So if you are not able to go through the entire lesson, at least read summary once, twice, 3 times, because in summary all the points are written in very simple and lucid and it gives you gist of entire lesson. So we get a lot of queries from students that they are not able to complete the syllabus since it's very vast. Any tips for that? Well, ma'am, now in this particular academic year, government has already helped them by reducing the portion by 30%. So I don't feel that they will have this particular query in preparation of this board exam. So in this coming month, they can make a short summary of each chapter and keep it ready and revise it again and again, which makes their board preparation quite easy and comfortable. So considering this year special year, anything specific students need to keep in mind for the examination? Yes, indeed, the year has been different as compared to previous years. First of all, students must have a habit of sitting for long hours. Well, in past 1 year, I doubt a particular student has sat for more than 3 hours or 3.5 hours or so. So you know what happens suddenly if they try to sit and write the answer for long hours, they might get mental fatigue, and although they are well prepared, they won't be able to write for these long hours. And second thing, they don't even have a habit of writing the papers for 3.5 hours. So they must solve the model papers before they 2-3 models paper at least before they go for the actual board exam. एटलीस्ट जो मेरा सुझाव है बच्चों को कि वो लोग एक साथ 3 आवर्स या मोर देन 3 आवर्स उनकी जो हैबिट है वो लिखने की चली गई है, अगर वो 2 पेपर आंसर की देख के भी लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन वो एक जगह 3 घंटा बैठ के लिखने की प्रैक्टिस करें तो ये उनको एक प्रोग्रामिंग दे देगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस अलग होंगी और आपके घर की कंडीशंस अलग होंगी. सो जस्ट वो साइमुलेट करिए, जैसी कंडीशन में पिछले 1 साल आपके गए हैं लेक्चर अटेंड करते, ये कंडीशन वहाँ नहीं होगी. आपको घर से एग्जामिनेशन हॉल तक जाना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तो उसको एक बार 2 बार रिहर्स कर लीजिए जिससे आप वेल प्रिपेयर्ड रहें. I'll add specific details to what Bhushan sir has said. That simulate the conditions. What do you mean by simulating the conditions? You'll be writing the exams in the month of April, May. So in that case, there will be hot weather. I added on that because of COVID guidelines, you have to wear mask. So naturally, the things will be not so comfortable for sitting for such a longer duration like 3.5 hours. In that case, if you practice at home and repeat or rehearse under those conditions of mask, okay, water bottle, you have to carry your own water bottle, and the hot weather around, if you try to practice, it will give you that much amount of more confidence of facing your board examination in better manner. So tell us the important points to remember while writing the exams that students should keep in mind. While writing the examination, maybe physics, chemistry, or biology, or mathematics, what precautions students take
फर्स्ट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस. समटाइम्स स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं. समझो 12 क्वेश्चंस, उसमें एनी 8 अटेम्प्ट करना है. तो स्टूडेंट्स शुड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट thoroughly. They should be mentally ready कि which questions they can attempt in a better way. वही उनको अटेम्प्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्टेट एनी लॉज, दे शुड अटेम्प्ट, कैन गेट फुल मार्क्स. डिराइव द एक्सप्रेशन इन फिजिक्स और प्रूफ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ऑल्सो, डेरिवेशन अटेम्प्ट करना चाहिए, दे कैन स्कोर फुल मार्क्स. एंड न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने चाहिए स्टूडेंट्स को, स्कोरिंग के लिए बेस्ट है. वी कैन नॉट डिडक्ट एनी मार्क. तो अवॉइड क्या करना चाहिए? कंडीशन इज दैट कि सब आंसर आ रहा है, उसके बाद अवॉइड क्या करना चाहिए? डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट. तो क्वेश्चन अवॉइड करो, क्योंकि डिस्क्राइब करेंगे हम लोग तो एग्जामिनर को कभी कभी पेपर करेक्शन जो करते हैं लगता है और डिस्क्राइब करना चाहिए. दे कैन कट द मार्क्स, यू कैन लूज सम मार्क्स. और एक्सप्लेन इन डिटेल. तो दो क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अवॉइड करना चाहिए. कंडीशन, अगर अदर ऑप्शंस का आंसर अच्छे से आता है तो. ये हो गया मोड ऑफ सिलेक्शन. Number 2 point, let us come to sections. In physics, chemistry, mathematics, nowadays pattern is A, B, C, D. There are 4 sections. Out of 4 sections, students can start with any sections. But take care कि if you are going to start any section, you complete all sub questions of that section in continuous order. If you are not able to answer certain questions you want to attempt later, so better leave some space, sufficient space. After this, if you are going to next section, always try to start next new page. Continuous mix मत कर देना. ये हो गया सेक्शन के बारे में. Number 3 point, if you are going to attempt MCQ, multiple choice, तो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस में read the question, choose the correct answer and write option, then your option must be followed by correct answer. Example, in physics, समझो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी है, लिख दिया हम लोग. देन राइट फोर्स इज द करेक्ट आंसर. तो ए और बी जो भी ऑप्शन है फॉलोड बाय आंसर फोर्स, कंप्लीट आंसर. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इन बोर्ड एग्जामिनेशन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर कि attempt all the MCQ. Even you don't know the answer, try to attempt, since no negative marking. सर ने बहुत ही वैलिड पॉइंट सजेस्ट किया है. मैं इसे कहता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग. तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक पढ़ ले, बिकॉज बाय द टाइम स्टूडेंट इज रीडिंग लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन और सारे ऑप्शंस की जो प्रोसेसिंग है ना उसके ब्रेन में शुरू हो जाती है. तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, या इस बीच में वो थोड़ा बफर कंडीशन में आ जाएगा और तुरंत जाके 15 मिनट में एक्लोमोडाइज करने के बाद में ही वो कोई क्वेश्चन को शुरू करे लिखना. दैट इज फर्स्ट थिंग विच आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स. एंड सेकेंड इज, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि आपको समझ में आएगा जो सर ने कहा कि कोई फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है या कोई न्यूमेरिकल है तो उसको आप अटेम्प्ट करिए, एक्सप्लेन और ये सब थोड़ा अवॉइड करिए. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे क्वेश्चन नंबर कोई समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5th है एंड इट इज कैरिंग 5 मार्क्स एंड यू हैव एन ऑप्शन कि भाई आपको डार्विनिज्म लिखना है या एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन लिखना है.
तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद रिफ्लेक्स सेक्शन, बिकॉज बाय द टाइम आपको डायग्राम बनाओगे, आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आपका एक मार्क भी वहां लूज नहीं होगा। जबकि डार्विनिज्म आप जब लिखने जाओगे, सब्जेक्टिव आंसर है, कोई एक दो पॉइंट अगर आप मिस कर गए या कोई एग्जांपल आपका मिस हो गया, सो दैट विल गेट यू लेस मार्क, आपको 3.5 आउट ऑफ 5 मिल सकता है। जबकि रिफ्लेक्स सेक्शन आप लिखोगे तो आपको शायद पूरे मार्क्स मिल सके, क्योंकि उसमें डायग्राम है। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो सर ने बोला कि फर्स्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस पेपर thoroughly. फॉर दिस ओनली बोर्ड एग्जाम आजकल हाफ एन आवर पहले Extra स्टार्ट दिया है। होता है, पेपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चे लोग को टू हो गो जाता थ्रू, दे आर नॉट अलाउड टू राइट। Reading हाँ, time. yes, they are वो not allowed to अलाउ write. लिखने को कब करें, जब बेल लगेगा तो एग्जाम में लिखेंगे। It's a very हाफ good एन आवर ओनली initiative. फॉर पेपर्स रीडिंग के लिए। See, because all 4 subjects are different. Physics require different programming, mathematics require different. आपको वो दिन ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप थोड़ा लेट हो गए, तो आप पहले एक्लोमेटाइज हो जाइए। नहीं पता चला जो आपका सबसे बेस्ट आंसर है वहीं से कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप पहले एक्लोमेटाइज हो जाइए। पहले आप वो एक्लोमेटाइज कैसे करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक्लोमेटाइज करने के लिए जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ डालिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं मिल जाएंगे। एंड सेकंड इज योर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट line of your answer, it comes from the question itself. So don't see, it's a technique. Getting good mark is a good technique, है ना? अगर आप टेक्निक अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 95 पाने को और 97 पाने को कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 मार्क का डिफरेंस है। बट किसी ने डायग्राम बनाया, किसी ने लेवलिंग नहीं की है, किसी ने दोनों किया है। दैट इज द डिफरेंस। So, any specific suggestion related to examination kit for the students? Yes, madam, this year there is slight changes in board examination pattern. Every year examination duration usually 3 hours, but this year we are having 3.5 hours. Number 2 point, every year exam starts at 11 o'clock, but this year board examination is going to start at 10:30 only. But students, they have to reach at the examination center 1 hour before, because they have to follow the guidelines given by the government. And also 45 minutes before they have to go in the examination house. And half an hour before, we are going to distribute the question papers to the students to go through. And after that, no students will be allowed in the examination. So be careful, half an hour before, every student should be in the examination hall without fail. Second, precautions जो हमारे स्टूडेंट्स को लेना चाहिए ये ईयर में, कि सारे स्टूडेंट्स के पास नंबर 1 हॉल टिकट कंपल्सरी with college ID, Correct. identity card, because this year self-center examination is there. इसके बाद सैनिटाइजर, मास्क, very compulsory, and carry the water bottle with you in examination center. Now, this year examination center में you have to reach by 9:30. So what I'll suggest to my students कि 9:30 बच्चे पहुंचने के पहले बहुत हेवी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके ही एग्जामिनेशन हॉल में जाए, क्योंकि दिस ईयर एग्जामिनेशन is of 3.5 hours, and also this year exam we are conducting in month of April and May, not every year जैसे हम लोग लेते थे फरवरी में। तो दिस ईयर अप्रैल मई में टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, so students should be very careful about atmospheric conditions. So about this, take maximum precautions about our health also. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, ये बहुत ही कहना नहीं चाहिए बुरी आदत है, अच्छी आदत है, बट इवन वी हैड द टेंडेंसी टू डिस्कस द पेपर ऑन द वेरी सेम डे। क्या सही हुआ, कैसा हुआ, पेपर कैसा गया, ये छूट गया, वो छूट गया। That day is gone, that paper is gone. You have another day, you have another subject. Prepare thoroughly with fresh mind. Don't discuss anything.
वो नया दिन मिला है, आपको फिजिक्स का पेपर है, उसके बाद में दूसरा कोई केमिस्ट्री का पेपर है, उसके बाद बायो का पेपर है. एवरी डे कम्स विथ अ न्यू चैलेंज. तो आप अगर उसको लोड अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना, तो जो अच्छे भी पेपर हैं वो भी कई बार खराब हो सकते हैं. तो आप हेल्दी माइंड से जाइए, हेल्दी फूड खाइए, टाइम पे पहुंचिए. एंड एज सर हैज सजेस्टेड, हॉल टिकट, बेसिक कुछ चीजें हैं. आपने 10th का एग्जाम दिया है, इरेजर, पेंसिल एक की जगह 2, उसको पहले ही शार्प करके रखिए, 1 डे इन एडवांस. और ठंडे ठंडे निकलिए, एग्जामिनेशन हॉल जल्दी पहुंचिए, क्योंकि जैसा सर ने कहा है, मई जून बहुत हिट होगी वहां पे. और पहले फेब मार्च में होता था तो थोड़ा थोड़ा ठंड रहती थी, मतलब ठंड नहीं रहती थी, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इस समय आपको ज्यादा स्कॉर्ची हीट का सामना करना पड़ सकता है. सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. One more point I would like to add, madam, for students, कि time management is very important in examination. Don't give more time for particular sections. Take care of all the sections and try to complete your question paper 10 minutes before, so that last 10 minutes में we can go through all the papers. थ्रेडिंग के लिए और भी जो अपने को प्रिकॉशंस को चेक करना है, यूनिट से सब हम लोग चेक कर सकते हैं. उसमें 10 मिनट एकदम लास्ट में फ्री रखना चाहिए. Sir, for your valuable inputs and I hope students को इससे बहुत benefit होगा. Last minute preparation के जो tips मिले हैं and we're really thankful for your inputs. आप सब लोग याद रखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि ये आपकी परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा की भी परीक्षा है. तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं, सबका आशीर्वाद आपके साथ है. बहुत अच्छा आप लोग करेंगे. हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से हारिए मत. धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. Best the of best. luck, all the Yeah, students. thank you all of you. Best of All luck. the best. God bless you. We hope this panel discussion has helped you resolve the questions you have in your mind. We will soon be uploading a video of the essential kit to carry while going for the board examination. Do subscribe to our channel for getting more updates. Team Target wishes you all the very best for your board examination. Thank you.